अक्सर हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना होता है। अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप ईज़िली एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस करके एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेज सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा अगर भेज रहे हैं तो आपको कितना चार्जेस लगेगा उस पर। तो सबसे पहले देखते हैं हम एनईएफटी का चार्जेस देखते हैं। ठीक है, अगर आप 1 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं एनईएफटी से तो आपको 2 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा, मतलब 2 रुपये 36 पैसे आपके टोटल लगेंगे। ठीक है, अगर दूसरा स्लैब, अगर 10,000 से 1 लाख तक अगर आप एनईएफटी से पैसा भेजते हैं तो 4 रुपये प्लस जीएसटी आपको देने होंगे, मतलब 4 रुपये 72 पैसे कटेंगे आपके। अगर 1 लाख से 2 लाख के बीच में कोई अमाउंट अगर आपको भेजना है तो 12 रुपये प्लस जीएसटी। और अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा भेजना है तो आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा, मतलब टोटल हो जाएगा इसका 23 रुपया 60 पैसा। तो ये एनईएफटी का चार्जेज हुआ। ठीक है, अगर आपको एनईएफटी अगर आपको भेजना है तो जिस स्लैब में भी आपका पैसा भेजना है उतना अमाउंट के बाद उतना आपको चार्ज देना पड़ेगा। अच्छा, ये चार्जेज आपको तब देने पड़ेंगे जब आप ये एनईएफटी ब्रांच से करते हैं। अगर आप एनईएफटी ऑनलाइन मोड से करते हैं, डिजिटल मोड से अगर करते हैं, मतलब अगर आप नेट बैंकिंग यूज करके करते हैं या फिर एसबीआई का मोबाइल बैंकिंग यूज करके करते हैं, मतलब योनो ऐप से करते हैं, तो आपको ये चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। एसबीआई ने फ्री कर दिया है, तो आपको मतलब कोई भी एनईएफटी का चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ब्रांच जाके ये एनईएफटी करवाते हैं तो जो ये चार्जेस मैंने आपको बताए, ये चार्जेस आपको देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं आईएमपीएस। अगर आप आईएमपीएस से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो 1 रुपये से 1,000 तक का कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, ये नील है। अगर 1,000 से 10,000 तक आप पैसा भेजते हैं आईएमपीएस से तो 2 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। अगर आप 10,000 से 1 लाख तक का करते हैं तो आपको 4 रुपये प्लस जीएसटी एज ए चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर 1 लाख से 2 लाख भेजते हैं तो 12 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। और अगर 2 लाख से 5 लाख, ये न्यू स्लैब है, पहले आप आईएमपीएस में 2 लाख तक ही पैसा भेज सकते थे, लेकिन अभी ये बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया गया है। ठीक है, 1 फरवरी 2022 से ये लिमिट बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप 2 लाख से 5 लाख तक आईएमपीएस से भेजते हैं तो आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी वही कंडीशन है कि अगर आप ब्रांच जाके ये आईएमपीएस से पैसा भेजते हैं तो आपको ये चार्जेस देना है। अगर आप ऑनलाइन मोड से करते हैं, मतलब नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से या आईएमपीएस करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अब हम आरटीजीएस का चार्ज देखते हैं। फ्रेंड, आरटीजीएस बड़ा अमाउंट के लिए किया जाता है, मतलब 2 लाख से नीचे आप आरटीजीएस नहीं कर सकते हैं। और ये रियल टाइम में पैसा आपको जिसको भी बेनिफिशियरी को भेजना है वहाँ चला जाता है। तो अगर आप एसबीआई में आरटीजीएस से पैसा भेज रहे हैं, अगर 2 लाख से 5 लाख तक का आप आरटीजीएस करते हैं तो आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, मतलब ये 23 रुपये 60 पैसे टोटल हो जाएगा। और अगर आप 5 लाख से ऊपर कोई भी अमाउंट आरटीजीएस से भेजते हैं तो आपको 40 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा, मतलब 47 रुपये 20 पैसा एज ए चार्ज आपका आरटीजीएस का लगेगा अगर आप 5 लाख से ऊपर पैसा भेजते हैं। तो ये कुछ चार्जेज हो गया आपका आरटीजीएस का। अगर ये आप ब्रांच से कर रहे हैं तभी ये चार्जेस देना है आपको। अगर आप डिजिटल मोड से करते हैं तो आपको ये चार्ज भी नहीं देना है, ये फ्री है। ठीक है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस का चार्जेज है जो कि आपको ब्रांच से करते हैं तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल मोड से करते हैं तो आपको ये चार्जेस नहीं देना है। कुछ जगहों में एसबीआई ने अपना ये जो चार्ज है इसे वेव किया है, मतलब ये चार्ज नहीं लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर आप डिजिटल मोड से करते हैं तो आपको चार्ज नहीं देना है। अगर आपका करंट अकाउंट का वेरिएंट अगर आपका रेगुलर करंट अकाउंट है तब तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका गोल्ड, डायमंड या प्लैटिनम करंट अकाउंट है तो आपको ये चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ सैलरी अकाउंट में भी एनईएफटी, आरटीजीएस का चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है, लाइक डिफेंस, पारामिलिट्री या इंडियन कोस्ट गार्ड, रेलवे, सबका अगर आपका सैलरी अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो भी ये चार्जेस वेव कर देती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उम्मीद है आपको एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस का ये चार्ज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल बैंकिंग बीट्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।